track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. 10 बार एक ही बात बोल बोल कर मैं थक चुकी हूँ। अब मैं ये बात दोबारा रिपीट नहीं करूंगी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली तो नहीं जाने वाली। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। देखो प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कल पार्टी है और तुम्हारा जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम मानो ना मानो, लेकिन सारी दुनिया के सामने हम दोनों की शादी हो गई है और तुम्हें ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और इसी खुशी में मैंने पार्टी रखी थी। अगर वो लोग पूछेंगे तुम्हारे बारे में तो मैं क्या जवाब दूँ? तुम्हारा उस पार्टी में मौजूद होना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज प्लीज मेरे साथ चलो। उसके बाद मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। बस प्लीज एक बार मेरे साथ इस पार्टी में चलो। तुम्हारा होना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना मैं इतनी रिक्वेस्ट नहीं करता। ओके फाइन, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर। लेकिन हाँ, जैसा कि तुमने कहा कि इसके बाद तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, और अगर किया ना तो देख लेना फिर। ठीक है समझ गया, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अभी फिलहाल चलो मेरे साथ इसी टाइम। लेकिन तुमने तो कहा था कि पार्टी कल शाम को है ना, तो मुझे अभी जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, बहुत जरूरत है। देखो, मैंने कई सारे डिजाइनर्स को बुलवाया था तुम्हारी ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए, और इसलिए तुम्हें घर जाना पड़ेगा। तुम्हारी ड्रेस भी तो बनवानी है ना कल के लिए, इसलिए जाना इम्पोर्टेंट है। अब चलो, ऐसे फालतू कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और वैसे भी मेरे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं। मैं उनमें से कोई भी पहन लूंगी। जानता हूँ मैं कि तुम्हारे पास किस टाइप की ड्रेसेस हैं। तुम्हें वहाँ पर मेरी वाइफ बनकर जाना है, दजियान जंगो की वाइफ, ना कि माकिया क्वीन, जो तुम ऐसी ड्रेसेस पहन सकती हो। इसलिए मैं तुम्हारी ड्रेस बनवाऊंगा, वही पहनना है तुम्हें। अरे यार, ऐसा घूरना बंद करो। देखो, बात को समझो ना। तुम वहाँ पर माफिया क्वीन बनकर नहीं जा सकती, तो इस पार्टी में सिर्फ मेरे बिजनेस डीलर और इन्वेस्टर्स आएंगे। तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरी कंपनी की ब्रांचेस अलग-अलग कंट्रीज में हैं, और इसीलिए मेरी कंपनी की ब्रांच बहुत बड़ी है, और इसीलिए हर जगह से लोग आएंगे। तो तुम्हें नहीं पहचानते वो लोग। तुम्हारे इस माफिया क्वीन के रूप के बारे में सिर्फ यहाँ के लोग जानते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ बन के जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम माफिया क्वीन बनकर जाओ। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? प्लीज मेरी बात सुन लो। ओके फाइन, तुम जो कह रहे हो मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी, क्योंकि तुमने कहा ना कि इसके बाद तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, बस इसीलिए। ओके फाइन, अब चलो तुम्हारे घर चलते हैं। वैसे भी टाइम वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है। ओके मिसेस जॉन, चलो मेरे साथ। मुझे मिसेस जॉन बोलना बंद करो। अब जो सच है वही तो बोलूंगा। खैर कोई बात नहीं, तुम मान गई हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। चलो मेरे साथ। बॉस, आप कहाँ जा रही हैं? आप जा रही है तो मुझे भी तो आपके साथ जाना होगा ना। आप कहाँ जा रही है वैसे? यस बॉस, आप कहाँ जा रहे हो? आपने हमें बताया नहीं कि आप कहीं जा रहे हो। तुम्हारी बॉस अपने ससुराल जा रही है, यानी कि मेरे घर और मेरे साथ। क्या सच में बॉस, आप अपने ससुराल जा रही हो? लेकिन आपने तो कहा था कि आप वहाँ नहीं जाओगी, आप यहीं पर रहोगी, लेकिन आप तो जा रही हो। क्या सच में बॉस, आपको इस बिजनेसमैन ने मना ही लिया? इसने कहा था कि आपको मना लेगा, और आपको शायद मना ही लिया, तभी तो आप उसके साथ जा रही हो। वैसे सच कहूं बॉस, मुझे आपका ये फैसला बहुत पसंद आया। अच्छा है, आप इनके साथ चले जाओ। वैसे भी आपकी शादी तो इनके साथ ऑलरेडी हो चुकी है, तो आपको इनके साथ इनके घर पर ही रहना चाहिए। वो आपका ससुराल है ना, इसलिए। पर हाँ बॉस, अगर आप यहाँ से चले जाओगे तो हम अकेले सब कैसे संभालेंगे? आपकी जरूरत तो पड़ेगी ना। अरे जिनू, उनको अब रेस्ट भी करने दो। अब हम यहाँ पर सबको संभाल लेंगे। उन्हें अपने पति के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो। तुम मुझ पर ध्यान दो ना। वैसे भी जब बॉस जाती है तभी तो मुझ पर ध्यान देती हो ना, तो हर वक्त बॉस ही अपने काम में तुम्हें लगाए रहती है। तुम तो कभी फ्री होती ही नहीं हो मेरे लिए। चुप करो तुम, हर बार मुझे बीच में घुसाना जरूरी है क्या? बॉस अगर इसके साथ जा रही है ना, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। बॉस फालतू में तो नहीं जाएंगी, क्योंकि अभी तक तो मना कर रही थी, अचानक से मान गई तो कुछ वजह होगी ना। वैसे बॉस, आप कब तक लौटेंगी, या फिर आप अब से वहीं रहेंगी? तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो बोलोगे वो मैं सुन लूंगी। बात ये है कि मैं इसके साथ जा रही हूँ, क्योंकि कल कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो इसलिए मैं परसों तक घर वापस आ जाऊंगी। और मेरे गैर मौजूदगी में यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वो सब तुम संभालोगे। क्या?
हम सब संभालेंगे। मुझे लगा कि आप जा रही हो तो हम लोगों की भी छुट्टी हो गई, यानी कि हम लोगों की छुट्टी नहीं हुई है। बॉस आप इसकी बातों का ध्यान मत दो एंड डोंट वरी, आपकी गैर मौजूदगी में हम यहाँ पर पूरा ख्याल रखेंगे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप बेफिक्र होकर जा सकती हो। हाँ ठीक है, मुझे तुम लोगों पर भरोसा है कि तुम कुछ गड़बड़ नहीं होने दोगे। एंड हाँ, जिसको तुमने पकड़ रखा है ना, उससे तो कहीं भागने ही मत देना, उससे मैं बात करूंगी। लेकिन तब तक के लिए तुम लोग भी सच उगलवा सकते हो, अगर उगलवा सको तो, अगर नहीं होगा तो मेरे आने का वेट करना। ठीक है बॉस, आप फिक्र मत करो, हम उस आदमी का अच्छे से ख्याल रखेंगे और उसे कहीं भागने का मौका तक नहीं देंगे। तुम लोग उसे मौका दो या न दो, मुझे उसे वहाँ से भगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहा ना तो मैं जिंदा नहीं बचने वाली। इसलिए अगर मुझे अपनी जान की सलामती चाहिए तो उसे भगाना होगा, कैसे भी ना कैसे करके। अब तो बॉस भी नहीं है, मैं तो उसे आसानी से भगा सकती हूँ। बॉस क्या मुझे भी आपके साथ जाना होगा, क्योंकि आपने कहा था कि आपके साथ मुझे हमेशा रहना है। तो आप तो इनके घर जा रही है, तो क्या मुझे भी जाना होगा? नहीं, फिलहाल तुम्हारी वहाँ कोई जरूरत नहीं है, अगर जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगी। अरे यार, अगर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई हो तो प्लीज चले मेरे साथ। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, क्या चाहते हो कि मैं ना जाऊँ तुम्हारे साथ? मैंने ऐसा कब बोला? सॉरी, अब चलो। हाँ अब ठीक है, ओके तो मैं चलती हूँ एंड मैं परसों तक आ जाऊंगी। तब तक के लिए तुम लोग मेंशन का ख्याल रखना। ठीक है बॉस, आप बेफिक्र होकर जाइए, हम मेंशन का पूरा ध्यान रखेंगे। और सिर्फ मेंशन का ही नहीं, तुम लोग अपना भी ध्यान रखना, तुम्हें भी कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मेंशन को कुछ हुआ तो मैं इसे दोबारा ठीक करवा सकती हूँ, लेकिन तुम लोगों को मैं दोबारा वापस नहीं ला सकती, इसलिए तुम लोग अपना भी ख्याल रखना। डोंट वरी बॉस, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग अपना भी ख्याल रख लेंगे और इस मेंशन का भी। ओके तो आज मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया, लेकिन अब काफी देर हो गई है, मुझे घर जाना होगा। तो क्या है ना, कल घर में बहुत बड़ी पार्टी है, उसके लिए ड्रेस वगैरह भी तो सिलेक्ट करना है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। क्या पार्टी? लेकिन वो किस लिए? तो क्या है ना कि कल मेरे दोस्त की शादी हो गई थी, तो इसीलिए बहुत से लोग थे जो नहीं आ पाए। इसे हमने सोचा क्यों ना हम अपने दोस्त की रिसेप्शन पार्टी रख दें, तो इसीलिए कल रिसेप्शन पार्टी है उसकी। तो क्या तुम आओगे? क्योंकि मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ, तो तुम्हें कल पार्टी में आना है। क्या मैं? और कल? हाँ तुम, आई नो कि तुम एक सुपरस्टार हो और तुम्हारे लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, पर क्या तुम कल टाइम निकाल कर मेरे घर पार्टी में आ सकते हो? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और हाँ, अपने उस फ्रेंड को भी लेकर आना। क्या नाम बताया तुमने? तुम्हारा असिस्टेंट भी है और तुम्हारा दोस्त भी है? हाँ जी हो, उसे भी लेकर आना। क्यों, तुम उससे क्यों मिलना चाहती हो? बस ऐसे ही, वो अच्छा लड़का है इसलिए मैंने बोला। तो तुम दोनों जरूर आना पार्टी में, ठीक है? और हाँ, हो सके तो जरूर आना, क्योंकि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। आई नो कि तुम टाइम नहीं निकाल पाओगे, लेकिन फिर भी मेरे लिए एक बार कोशिश जरूर करना। अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कल मुझे कोई काम भी होगा, कल शायद मेरा शेड्यूल फ्री होगा तो मैं आ भी पाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैं तुम्हारा वेट करूंगी और जेहूब का भी, इसीलिए तुम दोनों जरूर आना। भाभी जी, आपको क्या कुछ बनाना आता है? वो क्या है ना, वो कहते हैं ना कि शादी के बाद एक रिचुअल होती है जिसमें नई बहू को कुछ न कुछ बनाकर खिलाना होता है। तो क्या आप वो रिचुअल नहीं करेंगी? तुम भी नजमन किससे बोल रही हो, जिसने आज तक धन के अलावा कुछ भी नहीं उठाया होगा? तुम उनसे खाना बनाने के लिए बोल रही हो तो कैसे बना पाएगी? हाँ ये बात भी सही है, लेकिन लड़कियों को कुछ न कुछ बनाना आना चाहिए। जैसे मुझे देखो, मैं तो मैगी बना ले जाती हूँ और वो भी बहुत टेस्टी। वाह, कितनी बड़ी डिश तुम बना ले जाती हो ना, जो कोई नहीं बना पाएगा। हाँ तो मुझे कुछ तो आता है, ऐसा थोड़ी ना कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं कम से कम मैगी तो अच्छे से बना ही ले जाती हूँ। कभी मुझे बनाकर खिलाया तो नहीं ना? मैं तुम्हारे लिए हमेशा खाना बनाता हूँ और तुम मेरे हाथ का खाती हो। हाँ तो तुम खाना इतना टेस्टी ही बनाते हो और जितना मैं खाती हूँ उतना बना देते हो, और इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहती हूँ खाना बनाने को। और आज तक हमेशा से तुमने मेरे लिए खाना बनाया है क्या? कभी किसी और के लिए बनाया है? हाँ बनाया है, लेकिन उसने खाया नहीं। तुझे पता है, मैंने इतने प्यार से बनाया था, लेकिन उसने छुआ तक नहीं। क्या तेरे हाथ का खाना बनाया हुआ खाया नहीं उसने? कौन बेवकूफ था यार, तू तो बहुत टेस्टी बनाता है। मैं तो कभी ना मिस करूं, शायद वो गधा होगा जिसने खाया नहीं था। वो कहते हैं ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो वही वाला हाल उसके साथ हो गया होगा, क्योंकि मैं तो तेरा खाना कभी ना मिस करूं, इतना टेस्टी होता है। और नो, ये चीना क्या बोली जा रही है, इसको चुप कराना पड़ेगा, वरना इस माफिया को इनको पता नहीं क्या क्या बोल जाएगी वो। सच में जो भी है बिल्कुल डफर है और इडियट है। मैं तो कहती हूँ वो एक नंबर का। बस मैं समझ गया, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ओके फाइन, तू कहता तो नहीं बोलती हूँ। खैर मुझे भूख लगी है, मैं जा रही हूँ कुछ खाने। ओके बाय। हाँ तू जाकर खाना खा ले। हाँ ठीक है, जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाभी के हाथ से तो नसीब नहीं होगा, तो जाकर मैं मेड का हाथ का ही खाना खा लेती हूँ। तो मैं गधी हूँ,
समझदार हूँ, है ना? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? देखो वो तो बच्ची है, कुछ भी बोलती रहती है, उसमें ध्यान मत दो। और जाने अनजाने में जो भी कहा उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ, प्लीज उसे माफ कर दो। हाँ तो मैंने कब कहा कि मैं उसे कुछ करने वाली हूँ? उसकी गलती की सजा अब तुम्हें मिलेगी, क्योंकि उसने मुझे जो कुछ कहा ना वो सब तुम्हारी वजह से कहा। अब बोलो, क्या मैं इसे चला दूँ? ये गोली डायरेक्ट तुम्हारे भेजे के अंदर जाएगी और तुम पता नहीं कहाँ। ये क्या है? प्लीज हटाओ ना। देखो तुम तो बार बार मेरे जान के पीछे ही पड़ जाती हो, पता नहीं क्यों ऐसा करती हो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरी जान के पीछे बार बार क्यों पड़ जाती हो? क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारा जो डरा हुआ चेहरा होता है ना, वो देखने में मुझे बहुत मजा आता है। और मैं तुम्हारी जान के पीछे बार बार क्यों पड़ जाती हूँ, ये तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था ना, कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूंगी। लेकिन तुमने तो एक बार भी नहीं सोचा। तुम्हें तो बहुत चढ़ा था ना मुझे शादी करने का। लो अब कर लिया है तो पछताओ। देखो मैंने तो बस शादी तुमसे इसलिए की थी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, ये बात भी जानता हूँ। लेकिन क्या करो, अब कर लिया तो कर लिया। प्लीज अब मुझे बार बार डराना बंद करो। तुम्हें ऐसी चीजें पसंद ही क्यों आती है जो तुम्हें आसानी से मिल नहीं सकती? मिलना तो बहुत दूर की बात है, लगभग नामुमकिन ही है। डरता हूँ लेकिन तुमसे प्यार भी तो करता हूँ ना। और वैसे भी मुझे आसान चीजें पसंद ही नहीं आती। मुझे वही चीजें पसंद आती है जिन्हें पाने में मुझे मेहनत करनी पड़े, जो मुझे नामुमकिन सा लगे, लेकिन मैं उसे मुमकिन करके ही रहता हूँ। तो मेरी बातें तुम्हें समझ में आ गई होगी कि मैं तुम्हें पाने के लिए कितनी मेहनत कर सकता हूँ और किस हद तक जा सकता हूँ। और इसलिए मैंने तुमसे शादी की ताकि तुम्हें पाने में मुझे बहुत मेहनत लगे। जो मुझे नामुमकिन सा लगता है मैं उसे मुमकिन करके ही रहता हूँ, और इसलिए मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। देख लेना। हटो तुम। मुझे पाना इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। अगर तुम मुझे सच में पाना ही चाहते हो ना, तो तुम्हें पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरा दिल एक फौलाद बन चुका है और उस दिल में किसी भी तरीके की कोई फीलिंग्स नहीं, और खास करके प्यार की तो उसमें कोई जगह नहीं है। मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर यही टाइम तुम किसी और लड़की के पीछे लगा दो ना, तो शायद वो तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लेगी और तुम्हें तुम्हारा प्यार भी मिल सकता है। लेकिन मेरे पीछे लगने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा प्यार कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। तुम जानते हो कि मैं एक लड़की हूँ और लड़कियाँ बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, वो आसानी से बातों में आ जाती है। इनफैक्ट वो आसानी से प्यार में भी पड़ जाती है। लेकिन मैं हूँ तो एक लड़की, लेकिन सारी क्वालिटीज मुझ में बिल्कुल नहीं है। मैं नॉर्मल लड़कियों की तरह हूँ नहीं। तो इसलिए तुम जो चाहते हो मुझसे तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। मुझे लगता है कि मेरी बातों को सुनकर तुम्हें बहुत बड़ा शॉक लगा है, और इसीलिए तुम पागलों की तरह हंस रहे हो बिना मतलब के। कुछ नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था और इसलिए मैंने हंस दिया। खैर छोड़ो, रात बहुत हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए। वैसे भी कल पार्टी है। हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे नींद आ रही है तो मैं जा रही हूँ सोने। और अगर तुम्हें सोना है तो सोफा भी खाली है और जमीन भी खाली है, कहीं पर भी सेट हो जाओ। और अगर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ से बाहर चले जाओ। गुड नाइट। ये क्या बात हुई? हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, एक सो सकते हैं, तो मुझे बार बार इस रूम से बाहर क्यों भगा देती हो? क्योंकि माफिया क्वीन हमेशा अकेली लेटती है, उसके साथ कोई नहीं लेटता और न ही उसे किसी की जरूरत है। तो जाओ, तुम बाहर सो जाओ। लेटती होगी अकेले, लेकिन अब उसका हस्बैंड आ गया है तो उसे अपने हस्बैंड के साथ सोना चाहिए। शायद पतिदेव चाहते हैं कि माफिया क्वीन हस्बैंड की बैंड बजा दे, तभी वो सुधरेंगे। नो प्रॉब्लम, मैं सोफे पर एडजस्ट हो जाऊंगा, तुम जाकर सो जाओ। इतना बोलकर जंगकुक सोफे पर जाता है और टाई को ये देखकर बहुत ज्यादा हंसी आती है, लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल करती है और वो भी जाकर बेड पर लेट जाती है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे मत मारिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से बाहर जाने की? तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डैडा मम्मा को छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए, ब्लीडिंग हो रही है उनकी मुंह से, प्लीज छोड़ दीजिए। तू यहाँ से जाती है या फिर मैं तुझे जान से मार दूंगी। मेरी बच्ची कुछ मत करना प्लीज, बेटा तुम प्लीज यहाँ से जाओ। अम्मा अम्मा प्लीज प्लीज डैडा मम्मा को छोड़ दो। मॉम प्लीज, मॉम। हाँ, ये इतनी रात को कौन रो रहा है? ये क्या? ये तो टायर हो रही है, पर सोते वक्त शायद कोई बुरा सपना देख रही है। प्लीज मम्मा को छोड़ दो। मॉम उठा देता हूँ, वरना ये ऐसे ही रोती रहेगी। देखो नींद से उठ जाओ, तुम बुरा सपना देख रही हो। उठो ताई। लगता है ये बहुत गहरी नींद में, इसे हिलाकर उठाना पड़ेगा, ऐसे तो ये उठेगी नहीं। उसके बाद जंगकुक ताई का शोल्डर पकड़कर उसे धीरे धीरे हिलाता है और उसे उठाने लगता है। ताई
रुक जाओ, देखो तुम बुरा सपना देख रही हो, प्लीज साय उठो। अनजाने हो तुम जो बेगाने हो, तुम जो पहचाने लगते हो क्यों? तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तो मुझ में जगते हो क्यों? जब तुझको पाता है दिल मुस्कुराता है, क्या तुझसे है वास्ता? क्या तुझ में ढूंढूं मैं, क्या तुझसे चाहूं मैं, क्या क्या है तुझ में मेरा? जानू ना मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या? पर अजनबी अपना मुझे